ईद की नमाज अमोर प्रखंड के सभी ईदगाहों और मस्जिदों में शांतिपूर्वक अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इसी दौरान बेकनिया स्थित दारुल-उलूम ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में काला पट्टी बांधकर नमाज अदा की। हाथ में काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया। यह विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर किया गया। बेकनिया मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुख्तार अहमद, मोहम्मद सनव्वर आलम, मुजाहिद अली रहमानी और नूर कौशर रहीम ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है, इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, अभी शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, सरकार ने नहीं सुनी तो उग्र आंदोलन होगा। जेल जाने तक की चेतावनी दी। कहा, हम देश के दुश्मन नहीं है, जरूरत पड़ी तो देश के लिए खून भी देंगे, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी हमारा हक है, यह हक बरकरार रहना चाहिए। बेकनिया, दारीपुर, बोकरी समेत अन्य ईदगाहों में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर विरोध किया। कहा, वक्फ जायदाद के लिए बनाए जा रहे नए कानून का विरोध करते हैं। पहले जैसा नियम चल रहा था वैसा ही चलता रहे, किसी तरह का संशोधन ना किया जाए। जो कानून पहले से है वही बने रहे। वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों की है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। लोगों ने कहा, हमारी दरगाहों और खानगाहों से हमेशा अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम दिया गया है। शरीयत की हक और बुजुर्गों की वक्फ की गई संपत्ति पर कोई नया कानून ना बनाया। जय आपका जी, मेरा नाम है मुजाहिद अली रहमानी जी। कौन सी ईदगाह है? ये बकनिया ईदगाह है, दारुल-उलूम इस्लामिया हटगाछी बकनिया। किस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं? हम लोग तमाम लोग ईद की नमाज से पहले भी, ईद की नमाज के बाद भी, यहाँ से हम लोग पटना भी गए, इस कानून के खिलाफ है। कौन सा कानून है? ये जो कानून है वक्फ तरमीमी बिल है। अच्छा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जनाब आली, आप ये पत्रकार हैं, आप अगर आपका मोबाइल मैं ले लूँ, आपका काम मैं करने लगूँ, क्या अच्छी बात है? नहीं। आपका जो काम है वो ना करेंगे जी? जी जी। मस्जिद का हिफाजत, कब्रिस्तान की हिफाजत, मदारिस की हम लोग करने वाले हैं। ये आप कौन होते हैं भाई इसमें दखल अंदाजी करने वाले? आप ये चाह रहे हैं मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर जो डीएम हो और जो गैर मुस्लिम भाई भी जो हमारे साथ होकर जो है इसकी हिफाजत करें। क्या मैं मंदिर की हिफाजत कर सकता हूँ? सही नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? इस चीज़ को लेकर हम लोग विरोध करते हैं और मोदी जी से दरख्वास्त करते हैं, आपके सब बच्चे हैं, आपके सब अपने हैं, हमारे आप जो है मोदी जी, हमारे जो आप जो है सब कुछ हैं, हमारे सरपरस्त हैं। हम लोग तमाम लोग आपको मानकर चलते हैं, आपके तमाम लोग आपके बच्चे हैं। सबको जीने दीजिए। जीने का मकसद ये है, जीने का ये है कि जो कानून जिस तरह चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो संविधान भी इसकी इजाज़त देती है, हमें जीने दीजिए। हमें क्या, किस तरह नमाज पढ़नी है, हमें क्या करना है, हमारी इबादत गाहों को महफूज रहने दीजिए। हम यही गुजारिश करते हैं। ठीक है। हुआ आपका? नूर कौशर रहीम जी। कौन सी जगह है? ये बकेनिया पंचायत है, ईदगाह है। दारुल-उलूम बकनिया ईदगाह। अच्छा अच्छा। आज किस चीज़ को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हम हैं? लोग इस काला कानून जो सरकार लेके आई है, सरकार जो काला कानून लेके आई है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, हम इस कानून को किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्या है इस वक्फ बोर्ड में? इसके अंदर बहुत सारी कमी है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो 9,40,000 एकड़ ज़मीन है, अब इसके अंदर जो संशोधन किया जा रहा है कि इसके अंदर गैर मुस्लिमों को उस कमेटी में दाखिल किया जाए, तो किसी भी हिंदू ट्रस्ट के अंदर या किसी भी मंदिर की कमेटी के अंदर जब कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, तो फिर मुसलमानों के ट्रस्ट के अंदर जो है हिंदुओं का क्या काम, गैर मुस्लिमों का क्या काम, या किसी सिख के गुरुद्वारे की कमेटी में जब किसी और आदमी का काम नहीं है, तो इसी तरह मुसलमानों की अगर है तो इसमें मुसलमानों को ही रहना चाहिए। दूसरी कमजोरी यह है कि ज़िला कलेक्टर को पावर दिया गया कि जो ज़िला कलेक्टर फैसला करेगा ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट दबाव में, हुकूमत के दबाव में काम करती है, तो ज़िला कलेक्टर हुकूमत के दबाव में काम नहीं करेगी, ये जाहिर सी बात है। और ये मोदी हुकूमत इधर तो मुसलमानों की लिबास को खींच रही है, बदन को छलनी कर रही है, इधर सौगातें मोदी दे करके लॉलीपॉप दे रही है ताकि मुसलमान खुश हो जाए। मोदी जी, मुसलमान इस बात को समझता है, आपने जो सौगातें मोदी दिया है उससे अच्छा तो मुसलमान बांटता है,
हज़ारों की तादाद में मुसलमान अच्छे कपड़ों गरीबों को देता है। इस्लाम ये तालीम देता है कि ईद से पहले आप अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल के गरीबों को दीजिए। आपकी सौगात मोदी की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सुकून से रहने दीजिए, हमारी इबादत गाहें महफूज रखिए, हमारे मदरसे, मसाजिद, खानकाहें, कब्रिस्तान हैं और ये सारी चीज़ें हमें सुकून का सांस लेने दीजिए। बस इतना ही हमारे लिए ईद की खुशी है, इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ उम्मीद नहीं है। मोहम्मद मुख्तार अहमद, मुख्य प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बकनिया बरेली। अच्छा, किस चीज़ को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे विरोध सबसे प्रदर्शन पहले कर तो रहे मैं हैं? अपने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पे सभी हम लोग इसको काला कानून, वक्फ बिल के कानून के खिलाफ में जो है हम लोग यहाँ पे एक काला बिल्ला लगा के सरकार के विरोध में है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग अलविदा जुमा के दिन भी विरोध किए हाँ, थे? अलविदा जुमा के इसमें भी हुआ था और आज भी हो रहा है। ये लगातार विरोध होता रहेगा। अभी हम लोग शांति रूप में इस विरोध को कर रहे हैं, लेकिन आइंदा अगर ज़रूरत पड़ी तो ये विरोध उग्र भी हो सकता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से, ये दोनों में इतनी शक्ति है कि ये दोनों बिल को रुकवा सकती है। वो अपने खिलाफ में बहुमत दे करके इस बिल को रोक सकती है। नीतीश कुमार जी, हम आपके साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। अभी आपकी साथ की ज़रूरत है, तो मुसलमानों को आप और चंद्रबाबू नायडू दोनों आदमी मिलकर इस बिल के खिलाफ में वोट कीजिए और मुसलमानों को न्याय दीजिए। धन्यवाद।